पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली क़ुव्वतों के साथ मुकम्मल ताकत से निपटेंगे। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अज़्म। शुरा ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद गैर यकीनी सूरत हाल में कमी हुई। मायूसी पैदा करने वाले अनासर को शिकस्त दी जाएगी। फोरम की गैर मुल्कियों की वापसी के लिए हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत। फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की मुकम्मल सियासी सिफारती हिमायत का भी ऐलान। आम इंतखाबात में किसी को अक्सरियत नहीं मिलेगी। सियासत के गुरु आसिफ सरदारी की पेशगोई। इंटरव्यू में कहा, जरूरी नहीं नून लीग लीड करे, दूसरी जमातें और शख्सियात भी हैं, उन्हें चाहिए हमें मौका दें, हम अपने लिए गेम लगाएंगे। साबिक सदर ने चेयरमैन पीटीआई को मईशत दुश्मन करार दिया। कहा वो आरओ इलेक्शन कराना चाहते थे। अदम एतमाद दिलाना दुरुस्त फैसला, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा मुश्किल रहा। बिलावल अभी तरबियत याफ्ता नहीं, कुछ वक्त लगेगा। बिलावल भुट्टो की सियासी बाबों पर तनकीद पर आसिफ जरदारी का तबसरा। कहा, बिलावल मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन तजुर्बा है। वो सबको बाबे कह रहे हैं, सिर्फ मुझे नहीं कह रहे। नई पूत की सोच है, हर घर की सोच है कि बाबा आपको कुछ नहीं आता। इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ मुंह में राम राम, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। 11,000 मेगावाट हमने अपने सिस्टम में इजाफी अपने सिस्टम में डाला। लोड शेडिंग खत्म हो गई। हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया। मुल्क के साथ बड़ा जुल्म किया गया। धांधली के जरिए लाए जाने वालों को का किरदार बगल में छुरी मुंह में राम राम था। नवाज शरीफ की मरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस तरह घर नहीं चलते, मुल्क क्या चलेगा। कौम के जहन खराब करने वाले से ज्यादा जालिम कौन होगा। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। सिंध के कोयले से हजारों मेगावाट बिजली बन जाती, किसी ने उसे तरक्की के लिए इस्तेमाल तक नहीं किया। कि शायद उन्होंने हकीकत पे अपनी बात नहीं की है। थर के कोयले के लिए उन्होंने शुरुआत ही इस बात पे की है कि जी 50 साल से हम इसका सुन रहे हैं। तो मियाँ साहब की नॉलेज के लिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये थर का कोयला दरियाफ्त हुआ था 1991 में, 1991 में। उसको आज 32 साल हुए। नवाज शरीफ ने थर कोयला मंसूबे से मुतालिक हकीकत पर मबनी बात नहीं की। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा, थर कोयला 1991 में दरियाफ्त हुआ था। 1997 से 2008 तक थरकोल पर कोई काम नहीं हुआ। फैसल करीम कुंडी की लीगी कैंपों पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, मियाँ साहब का वोट को इज्जत दो का बयानिया पाकिस्तान आते ही खत्म हो गया। पीटीआई और नून लीग ने सियासी दुश्मनी को फरोग दिया। उनकी पार्टी के वज़रा उस मखलूत हुकूमत में आखिरी लम्हे तक, आखिरी सेकंड तक शरीक रहे। कभी उन्होंने 16 माह के दौरान किसी फैसले से इख्तलाफ रिकॉर्ड नहीं कराया। सही है। तो अब लिहाजा अब आकर उन फैसलों से या किसी बात से खुद को अलहदा करना शायद मुनासिब नहीं है। 18वीं तरमीम को तब्दील करने का कोई इरादा नहीं। हसन इकबाल कहते हैं, पिछली हुकूमत में बिलावल और उसके वज़रा पीडीएम के साथ रहे, उस वक्त उन्हें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं था। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए नून लीग के सीनियर रहनुमा ने कहा, पंजाब में पीपल्स पार्टी के वोटर्स ही नहीं, बिलावल पंजाब पीटीआई के वोटर्स को अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, इसलिए नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं। कौमी असम्बली की तहलील के बाद 7 नवंबर तक आम इंतखाबात आईनी तकाजा है। इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48 शिक 5 के तहत सदर मुमलिकत का ही इख्तियार है। आम इंतखाबात की तारीख के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट जारी। लिखा, इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताखीर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी है। अवाम को हक़ नुमाइंदगी फराहम करना सदर, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। सदर, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन ने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी पाक फौज के सुपुर्द इलेक्शन कमीशन ने तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। अब तक के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। एलामिया के मुताबिक पुलिस एहलकारों की कमी की सूरत में बर वक्त
मुतबादिल इंतज़ाम यकीनी बनाया जाएगा। इंतखाबी फहरिस्तों की रिटर्निंग ऑफिसर्स तक तरसील का मुकम्मल मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। पीटीआई को इंटर पार्टी इंतखाबात कराने के लिए आखिरी मौका। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला भी जारी। फैसले में कहा गया कि पीटीआई शफाफ इंटर पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। 20 रोज में इंटर पार्टी इंतखाबात कराकर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। इंतखाबात न करवाने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जाएगा। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन में सुस्त रवि पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। जस्टिस नदीम अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की गैर कानूनी तामीरात के हवाले से दायर दरख्वास्त की समाअत। शहर भर में गैर कानूनी तामीरात में सबसे बड़ा हाथ SBCA का है, अदालत का रिमार्क। स्मोक को लॉक करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। 10 अजला में आज और कल स्कूल बंद। बाजार और मार्केट्स 3 बजे खुलेंगे। मॉल रोड इतवार को साइकिल के अलावा हर तरह की गाड़ियों के लिए बंद। निगरान वजीर आला का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। कहा मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी कर रहे हैं। लाहौर में स्मोक टावर्स लगेंगे। के स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। मार्केट में 701 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 58,899 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा 285 रुपए 13 पैसे का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 650 रुपए की कमी 2,15,850 रुपए का हो गया। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। पायदार तरक्की की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोली, रवा माली साल शरह नमू 2.5% रहेगी। कर्जों का बोझ कम करने के लिए काम कर रहे हैं। निगरान हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद IMF के साथ बर वक्त स्टाफ लेवल मुआहिदा किया। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। चेयरमैन PTI का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज का हुक्म। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को मंगल को अदालत में पेश करने की हिदायत। पीर महल स्पेशल एजुकेशन सेंटर में स्पेशल बच्चों से जुल्म की इंतहा। माजूर बच्चों की ग्राउंड फ्लोर के बजाय पहली मंजिल पर क्लासेस। बच्चों की सीढ़ियां चढ़ने की वीडियो वायरल। टांगों से माजूर बच्चे को भारी बस्तों समेत रेंगते हुए सीढ़ियां चढ़ने में शदीद मुश्किलात का सामना। चौबीस घंटों के दौरान गजा में इस्राएली फौज के 300 से ज्यादा हमले। मजीद सैकड़ों फलस्तीनी शहीद। जबालिया, बैतुल अहया, रफा, खान यूनुस और नौसराइत कैंप पर सेहूनी फौज की बमबारी। शेख रिजवान के इलाके में घर पर फजाई हमले में 10 फलस्तीनी शहीद। अब तक इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 14,500 से तजावुज कर गई है। इंडोनेशियन अस्पताल को खाली करने की धमकी के बाद अस्पताल से मरीजों की मुंतकिली। कतर की सालसी में गजा में 4 रोज़ा आरजी जंगबंदी का आगाज आज सुबह से होगा। हमास 4 दिनों में मजमूई तौर पर 50 यरगमालियों को रिहा करेगी। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक इसराइल और हमास ने यरगमाल अफराद की फहरिस्तें कतर को फराहम कर दी। आरजी जंगबंदी के दौरान मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए बात होगी। आरजी जंगबंदी को तवीलुल मयाद मुआहदे की शक्ल देना चाहते हैं। DSP उमर तारिक बजारी की मुजरिमाना सरगर्मियों की फहरिस्त मजीद तवील। 24 अक्टूबर की रात गुलशन इकबाल में भी 15 मुलजमान के हमरा डकैती की। शहरी मंसूर शेख को 4 रोज अगवा करके हब्से बेजा में रखा गया। जेर तरबियत DSP ने सिंध पुलिस के निज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए। गिजरी में पुलिस ऑफिसर वीगो गाड़ी पर कब्जा किया हुआ था। उमर बजारी की अदालत में पेशी। DIG साउथ असद रजा तहकीकाती ऑफिसर मुकर्रर। खुशबू और रंगों से मोहब्बत के मफहूम को अपने अशार में पिरोने वाली उर्दू की खूबसूरत शायरा परवीन शाकिर का 71वां यौम पैदाइश, जिन्होंने मोहब्बत की खुशबू को इस तरह शेरों में सुमोया
जिनकी दिलकशी के बोझ से सारा शहर चटक रहा है। मद्दाह आज परवीन शाकिर को खिराज अकीदत पेश करेंगे। तंजिया बात लेकिन मज़ाहिया अंदाज। अब खबर का होगा पोस्टमार्टम। असद की खबर, रमला का तज्जिया और अली आफ्ताब का तंज बहुत जल्द। बोलो जनाब सिर्फ बोल न्यूज पर। घर में मौजूद पुरस्कार किताब और अनजानी कुव्वतों का एहसास। हॉलीवुड फिल्म एंजल बेबी का ट्रेलर जारी। हॉरर फिल्म 2024 में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।